गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है पीओके को भारत में मिलाना, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिस पर बेवजह से पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है। अब वो स्थिति आ चुकी है कि भारत को अपने इस हिस्से को वापस लेना है, क्योंकि भारत में अब मांग उठने लगी है कि भाई कब पीओके को अपने में मिलाना होगा, जबकि ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। दरअसल दोस्तों कुछ गलतियां हमारी पुराने समय की ऐसी रही जिसकी वजह से ये दंश हम आज भी झेल रहे हैं। पाकिस्तान ने छल और बल के आधार पर हमसे पीओके ले लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी वो काफ़ी कम थी। अगर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ना ले जाते तो आज ये स्थिति ना होती, जिसकी वजह से एक सीज फायर लाइन बना दी गई। जो सेना जहाँ पर थी वो वहीं पर अटक गई। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो था, इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत कमी थी। लेकिन अब हमें इसे वापस लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि भारत की तत्कालीन सरकार पीओके को लेकर अक्सर बड़े बयान देती है, और जिसमें कि आपने देखा ही होगा कि इस हिस्से के लिए हम अपनी जान तक भी दे देंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी लोकसभा में अपने एक भाषण में कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमें पीओके को वापस लेना है और हम लेकर रहेंगे। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम पीओके को वापस ले सकते हैं? इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तक पाकिस्तान के साथ भारत के 3 युद्ध हुए हैं, और तीनों युद्धों में भारत जीता है, लेकिन भारत ने तब भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं लिया। लेकिन अब जो विशेषज्ञ हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर पीओके को लेना है तो भारत को यहाँ पर सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना होगा। सैन्य ताकत का मतलब ये है कि ये जो युद्ध होगा वो पिछले 3 युद्धों से बड़ा होगा और भयंकर होगा, क्योंकि राजनीति और बातचीत किसी भी चैनल से अगर हम पाकिस्तान से बात करते हैं तो वो नहीं मानने वाला, क्योंकि पाकिस्तान लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता। तो ऐसे में जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनके लिए युद्ध एक मात्र ऑप्शन रह जाता है। लेकिन इसके अलावा भी और ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भारत को वहाँ की जो जनता है पीओके की, उसका विश्वास और मजबूत करना है। जिस तरीके से भारत ने कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और ये दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर में अब पाकिस्तान की चलने वाली नहीं है, और यही सब देखते हुए पीओके के लोगों के अंदर भी एक उम्मीद की किरण जग गई है कि भारत में मजबूत नेतृत्व है, जिसकी वजह से उन्होंने धारा 370 जैसे एक जटिल मुद्दे का समाधान कर दिया, हटा ही दी। तो ऐसे में अब उनके अंदर भी एक चिंगारी जग चुकी है। अगर भारत उनके विश्वास को जीतने में कायम रहता है तो एक तरह से ये भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा पीओके को अपने में मिलाने के लिए। दूसरा, पीओके की जनता ऑलरेडी परेशान है पाकिस्तान के राजनयिक और उनकी सेना से। आपको बता दें कि पीओके में सबसे ज़्यादा आर्मी के डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान करके रखता है। तो ऐसे में युद्ध की स्थिति भी हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भारत की तीनों सेनाओं को एक कोऑर्डिनेशन के साथ, मजबूती के साथ लड़ना होगा, ताकि हम अपने इस हिस्से को वापस ले सकें। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो है FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड हो जाता है FATF में, तो वो एक आतंक घोषित देश हो जाएगा, यानी कि एक आतंकवादी देश आप समझ सकते हैं। और ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश उसकी मदद के लिए नहीं आएगा, चाहे वो तुर्की हो या फिर चाइना। तो ऐसे में ये नियम सबके लिए लागू होगा। तो इससे भी भारत को एक आसानी हो जाएगी पीओके पर कब्जा करने के लिए। ये नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती एरिया कैप्चर किया, उससे भी 5182 वर्ग किलोमीटर का एरिया गिफ्ट कर दिया चाइना को। तो भारत को ऑब्वियस सी बात है कि इसकी टेंशन होनी थी कि एक तो पीओके हमारा कब्जा करके बैठा हुआ, दूसरा 1/3 पोर्शन जो है वो चाइना को दे दिया। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा ये सेटबैक था उस टाइम पे भी, कि जो इन्होंने ये हरकत की है वो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और दोस्तों ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सैन्य आधार पर हम पीओके को वापस ले सकते हैं। दूसरा हमने बताया कि
वहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाना होगा, और तीसरा FATF में ब्लैक लिस्ट करना। लेकिन दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान जो एरिया POK में आता है, वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए ये है कि वहाँ पर इस वक्त CPEC के तहत प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना का। तो ऐसे में चाइना बीच में कूद सकता है और भारत को पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना से खतरा है। तो यहाँ पर काउंटर मेजर्स को भी अपनाने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी और रणनीति बनाने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जब हम POK को वापस में लाएंगे तो चाइना को भी यहाँ पर काउंटर करना होगा। चाइना को जब दोस्तों ये बात लगने लगी कि POK को लेकर भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है और उसको लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और ऐसे में उसके सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भारत ऑलरेडी BRI प्रोजेक्ट का विरोध करता है, CPEC का विरोध करता है। तो ऑब्वियस सी बात है POK के शामिल होने के बाद भारत इन योजनाओं को वहाँ से हटा देगा। तो यहाँ पर ये जो टेंशन है वो चाइना को है, इसलिए उसने LAC पर काफ़ी लंबे वक्त से विवाद खड़ा करके रखा है ताकि भारत को इंगेज किया जा सके दोनों फ्रंट्स पे, और भारत एक प्रॉपर योजना ना बना सके POK को वापस लेने के लिए। तो कुल मिलाकर पूरा सिनेरियो क्लियर है कि भारत को अपने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर काम करना है, जिसके तहत हम वापस अपने POK को ले सकते हैं, और ज़बरदस्ती जो कब्जा करके रखा हुआ है इस पाकिस्तान ने, उसको उसी की भाषा में जवाब देकर इसे वापस लेना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन 3 पॉइंट्स के अलावा और कौन सा ऑप्शन भारत के पास बचता है जिससे कि POK को वापस भारत में मिलाया जा सकता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।